अमेरिका में गुलामी 1619 में शुरू हुई, जब एक डच जहाज ने वर्जीनिया के जेम्सटाउन के ब्रिटिश उपनिवेश में 20 अफ्रीकी गुलामों को लाया गया। 17वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी अमेरिका में यूरोपीय बसने वाले अफ्रीकी गुलामों को अधिक सस्ता व मेहनती बना दिया, जो कि ज़्यादातर गरीब यूरोपीय थे। लेकिन सटीक का आंकड़े देना असंभव है। कुछ इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि 18वीं शताब्दी के दौरान अकेले 6 से 7 मिलियन काले गुलामों को नई दुनिया में आयात किया गया था, जो अपने कुछ स्वस्थ और अत्याचारी पुरुषों और महिलाओं के अफ्रीकी महाद्वीप को वंचित कर दूसरे देश आ गए थे। 17वीं और 18वीं सदी में काले गुलामों ने मुख्य रूप से दक्षिणी तट पर तंबाकू, चावल और इंडिगो बगानों में काम करने लगे। यह कार्य मैरीलैंड के चेसपैक खाड़ी के उपनिवेशों और वर्जीनिया के दक्षिण से जॉर्जिया तक फैला हुआ था। लेकिन क्रांतिकारी युद्ध के बाद नए अमेरिकी संविधान में दासता की संस्था को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, जिसमें प्रत्येक गुलाम को कांग्रेस में कराधान और प्रतिनिधित्व के प्रयोजनों के लिए किसी भी व्यक्ति के तीसरे पांचवें हिस्से के रूप में गिनना और किसी भी व्यक्ति को सेवा या श्रम में रखने वाले व्यक्ति को दोबारा हासिल करने का अधिकार दिया। गुलामी का इतिहास। एंटीबेलम के दक्षिण में लगभग 1/3 गुलाम रहते थे। अधिकांश गुलाम बड़े वृक्षारोपण या छोटे खेतों में रहते थे। कई मालिकों के पास 50 से भी अधिक गुलाम रहते थे। मालिक पूरी तरह से गुलामों पर निर्भर रहते थे और प्रतिबंधित नियम के अनुसार गुलामों के रहन सहन और उनके जीवन पर नियंत्रण किया जाता था। गुलामों के पढ़ने और लिखने पर प्रतिबंध लगाया, जिससे कि वह पढ़ लिख नहीं सकते थे। यहाँ तक उनके व्यवहार और आंदोलन को भी नियंत्रित किया जाता था। साथ में गुलामों को किसी भी तरह के आंदोलन करने या उसमें शामिल होने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कई मालिकों ने गुलाम महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाए और आज्ञाकारी गुलाम को इनाम दिया जाता था, जबकि विद्रोही दासों को क्रूरता से दंडित किया जाता था। गुलामों के विवाहों का कोई कानूनी आधार नहीं था। इसके बावजूद भी गुलामों ने शादी की और बड़े परिवार बनाए। अधिकांश मालिकों ने इस अभ्यास को प्रोत्साहित किया, लेकिन फिर भी गुलामों के परिवारों की खरीद फरोख्त पर कोई रहम नहीं किया गया। मतलब इसके बाद भी उन्हें खरीदा जाता था। गुलामों का विद्रोह। गुलामों ने सिस्टम से टक्कर लेते हुए कई विद्रोह किए, विशेष रूप से 1800 में रिचमंड में गैब्रियल प्रोसेसर और 1822 में चार्ल्सटन में डेनमार्क वेसी के नेतृत्व में किए गए विद्रोह इसके बाद भी सफल नहीं हुए। 1831 का गुलामों द्वारा विद्रोह, जो वर्जीनिया के साउथैम्प्टन काउंटी में नेट टर्नर द्वारा किया गया था, जो व्हाइट साल्वे मास्टर्स के खिलाफ सबसे भयानक विद्रोह था। करीबन 75 गुलामों ने 2 दिनों के भीतर 60 से ज़्यादा गोरों का कत्ल कर दिया, जब तक स्थानीय गोरों ने आर्मी और हथियारों की मदद से उन्हें नहीं रोका। अमेरिका में कई सिविल वॉर और गृह युद्ध का सामना किया। ये युद्ध गोरों और कालों के बीच में था। लगभग 1 शताब्दी बाद गुलामी युग के दौरान शुरू होने वाले अमेरिका में नस्लवाद भेदभाव के प्रतिरोध से 1960 के दशक में नागरिक अधिकार आंदोलन का कारण बना, जो पुनर्निर्माण के बाद से कालों के बीच सबसे बड़ा राजनीतिक और सामाजिक स्थान प्राप्त कर सका। अमेरिका पर ब्रिटिश लोगों ने राज किया इस प्रकार।